प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुल्तानपुर में मोदी खाने की नौकरी मिलने के बाद एक दिन गुरु नानक देव जी वेई नदी में स्नान करने के लिए गए और बाहर नहीं निकले। यह घटना 1497 की है। तब गुरु जी की उम्र 27 साल की थी। भाई मर्दाना जी ने काफ़ी इंतज़ार किया और आखिर में थक हार कर घर की ओर रवाना हो गए तथा नवाब को नदी में से बाहर नहीं निकलने की सूचना दी। नवाब ने अपने कारिंदे गुरुजी की तलाश में भेजे, पर काफ़ी खोजने के बाद भी उन्हें गुरुजी ना तो नदी में और ना ही आसपास ही कहीं मिले। शहर के सभी लोगों को अपने एक ईमानदार और समझदार मोदी के लापता होने का बहुत अफसोस हुआ। इस घटना के 3 दिन बाद किसी ने गुरुजी को कब्रिस्तान में बैठे देखा। गुरुजी के कब्रिस्तान में बैठे होने की सूचना जब नवाब दौलत खां के पास भी पहुंच गई। इस समय शहर काजी नवाब के पास आया हुआ था। नवाब ने उन्हें अपने साथ लिया और गुरुजी के पास कब्रिस्तान में पहुंच गए। यहाँ उन्होंने गुरुजी को यह कहते हुए सुना कि यहाँ ना कोई हिंदू है और ना कोई मुसलमान। यह सुन उन दोनों को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने गुरुजी से कहा, हे नानक, अगर आपको हिंदू और मुसलमानों में कोई फ़र्क नहीं लगता, सारे एक खुदा के पैदा किए हुए लगते हैं, अगर आपका ख्याल है कि खुदा के दरबार में इनके अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर फैसला होता है, तो आप हमारे साथ खुदा के घर मस्जिद में खुदा की भेजी नमाज पढ़ने के लिए चलें। गुरुजी नवाब के कहने पर उनके साथ मस्जिद के अंदर चले गए। गुरु के अलावा सभी नमाज़ पढ़ने लगे। नमाज खत्म होने पर नवाब ने गुरुजी से पूछा, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? आप चुप क्यों खड़े रहे जब हम नमाज पढ़ रहे थे? गुरुजी ने उत्तर दिया, नवाब साहब, मैं नमाज में किसका साथ देता? आपका मन तो कंधार में घोड़े खरीदने के लिए गया हुआ था, चाहे आप शारीरिक रूप से यहाँ मौजूद थे। नवाब ने कहा, नानक, अगर मेरा मन नमाज में हाजिर नहीं था तो आपको काजी का साथ देना चाहिए था। गुरुजी ने कहा, नवाब साहब, काजी का मन घर में नव प्रसूता घोड़ी की देखभाल कर रहा था। यह सुनकर काजी ने कहा, नवाब साहब, नानक सच कह रहे हैं, मेरी घोड़ी का प्रसव आज सुबह ही हुआ है। नमाज पढ़ते वक्त मेरे मन में यही ख्याल था कि कहीं घोड़ी का बच्चा खड्डे में ना गिर जाए और निकल ना सके। गुरु नानक ने कहा, काजी साहब, खुदा के दर पर वही नमाज कबूल होती है जो मन एकाग्र कर की जाए। मन की एकाग्रता के बिना पढ़ी गई नमाज खुद के साथ धोखा है और दूसरों के लिए दिखावा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें नित्य करते वक्त और बाणी पढ़ते वक्त अपना मन एकाग्र रखना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।